आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर और इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग्स की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेक्स इन उर्दू। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि ये हमारा सेक्शन जो है मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड चल रहा है। हम इन वीडियोस में इस सेक्शन में हम ये सीख रहे हैं कि मनी मैनेजमेंट का फॉरेक्स में क्या रोल है और आया मनी मैनेजमेंट जो है फॉरेक्स में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करनी तो चाहिए, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो हम जो है फॉरेक्स रिलेटेड मनी मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को डिस्कस करें। तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट इन द फॉरेक्स और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 5% रिस्क ऑन द अकाउंट, यानी कि जो 5% है अगर हम अपने अकाउंट पे हमारा रिस्क प्रोफाइल जो है, हम एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं और हमारा रिस्क प्रोफाइल जो है वो 5% है, तो इसका मतलब क्या है। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास $1000 है और हमें जो लॉस हो रहा है तो फिर उससे 5% हमें रखा है तो उसका हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि अगर हमने अपना रिस्क प्रोफाइल जो है वो 5% रखा हुआ है, 5% ऑन आवर अकाउंट रखा हुआ है और हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उसमें हमें क्या फायदा होगा हमारा एक रिस्क प्रोफाइल सेट करने का। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5% ऑन ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव एन अकाउंट ऑफ $1000 ठीक है, हमारे पास एक अकाउंट है जिसमें हमारे पास $1000 हैं। ठीक है जी, और हम एक ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, उस ट्रेड की हम टीपी सेट करते हैं, स्टॉप लॉस सेट करते हैं, हमारी टीपी हिट हो जाती है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट होता है माफ कीजिएगा, हमें प्रॉफिट होता है $100 का। इफ आवर टीपी इज हिट एंड वी गेन $100, ठीक है, हमारे पास अकाउंट में बैलेंस था $1000, हमने एक ट्रेड लगाया, ट्रेड की हमारी टीपी हिट हुई और हमारे पास कितना हमें प्रॉफिट हुआ, $100 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा बैलेंस फिर कहां पे चला गया, 1100 पे चला गया। मीन हमारा जो बैलेंस है वो अभी चला गया है 1100 पे। अभी देखें ना, अगेन वी ट्रेड देन 5% ऑफ 1100 जो है उसका क्या बनेगा, 1100 का 5% क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, $55। देखें हमारे अभी जो है 1100 के अकाउंट पे हम जो है $55 का रिस्क ले सकते हैं। मीन कि हम जो नेक्स्ट ट्रेड है वो जब हम लगाएंगे तो उस पे जो हम स्टॉप लॉस जो है उस पे हम $55 का रिस्क ले सकते हैं। तो ये फायदा है, अगर जूं हमारा अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा उस पे जब हम परसेंटेज अपनी 5% लगाते जाएंगे तो जो हमारा जो रिस्क जो हम जितना ले रहे हैं वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, 1000 पे हमारे पास $1000 का हमारे पास जो था बैलेंस था तो उस पे हमारे पास 5% कितना बना था, $50, यानी कि $50 तक हम जो है पर ट्रेड जो है हम एक रिस्क ले सकते थे। अभी हमारा जो है बैलेंस लेट्स सपोज चला गया है 1100 पे। ठीक है, तो 1100 पे हम कितना रिस्क ले सकते हैं, $55 ले सकते हैं। इसी तरह अगर 1200 पे चला जाएगा, उस 1200 पे हम 5% लगाएंगे तो जो हमारा जो रिस्क जो हम लेना पर ट्रेड लेंगे वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अगेन हमारी जो टीपी है वो हिट हो जाती है, ठीक हो गया, और हमारा जो हमें $50 का जो है हमने एक ट्रेड लगाया, $50 का हमें फिर फायदा हो गया। ठीक है, और हमारा बैलेंस कहां पे चला गया, 1150 पे चला गया। अभी देखें हम 1150 का जब हम 5% ले गए तो हमारे पास कितना हो गया, आएगा 58। अभी हम जो नेक्स्ट ट्रेड है हम उसके लिए कितना रिस्क ले सकते हैं, $58 का रिस्क ले सकते हैं। जो हमारा अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा हम अपना रिस्क भी उतना ही बढ़ाते जाएंगे, हमारा रिस्क भी उतना जाएगा। नो वी कैन टेक द रिस्क ऑफ $58 ऑन आवर अकाउंट। ठीक है, तो ये बेसिक फायदा होता है कि अगर आप जो है एक पेट परसेंटेज जो है वो आप रख लेते हैं अपने अकाउंट पे, मीन अपने आप को एक जो है ट्रेडर सेट कर लेते हैं, आया कंजर्वेटिव, आया अग्रेसिव, आया अल्ट्रा अग्रेसिव। ठीक है, हमने अपनी फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन हमने एग्रेसिव ट्रेडर रखा था और 5% को डिस्कस किया था। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपने अपने 5% जो है अपना रिस्क प्रोफाइल सेट कर लिया था तो इन केस ऑफ लॉस आप देखें, पहले आपके पास गुंजाइश थी $50 रिस्क की। ठीक है जी, फिर आपको लॉस हो गया,
फिर 950 पे आपका बैलेंस चला गया, तो फिर आपके पास कितनी गुंजाइश थी 47.5 की। मीन कि आपका आप जो है बड़ा रिस्क ले नहीं थे, फिर आपको छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ेंगे, छोटा छोटा आपको स्टॉप लॉस जो है आपका वो कम होता जाएगा, जिससे आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। और इसकी फ्लिप साइड क्या थी? फ्लिप साइड ये थी कि अगर आपको $100 का प्रॉफिट हो गया, आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो 1100 पे चला गया है, तो देखें आपका रिस्क मार्जिन भी बढ़ गया है। आप यानी कि अभी जो है 55 जो है पर ट्रेड $55 का रिस्क ले सकते हैं। मजीद अगर आपने एक ट्रेड उसी ट्रेड लगाया, आपको $50 का फिर मजीद फायदा हो गया, आपके पास बैलेंस कितना आ गया 11,550, तो अभी आप कितना उस पर जो है कितना रिस्क ले सकते हैं $58 का। जूं जूं आपका अकाउंट बढ़ता जाएगा आप उतना रिस्क भी ज्यादा लेते जाएंगे, जो आपकी फॉरेक्स को मजीद बेहतर करता जाएगा। तो ये बेसिक चीज थी जो है परसेंटेज रिस्क प्रोफाइल की जो परसेंटेज। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो हमारा बेस्ट फार्मूला है लॉट साइज डिटरमाइन करने का उसके साथ हाजिर होंगे, जो कि हमारे कोर ऑफ सेक्शन है, यानी कि इस जो पूरा सेक्शन हम जो डिस्कस कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट रिलेटेड, उसका जो कोर पॉइंट है, जो कोर वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो है। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मुझे यूट्यूब का जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब करें, मुझे जो डेली मोशन का जो चैनल है उस पर फॉलो करें, और जो मेरा फेसबुक का पेज है उसको लाइक करें, और मेरी फॉरेक्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके साथ इन टच रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।